कर्पण्यदोषो भगवतस्वभावकवृच्छामित्तां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यादिश्चिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम पिछले दिन 25 श्लोक तक ध्यान योग में सोच विचार किया था। आगे 26वां श्लोक से लेकर 30 तक आज विचार करेंगे। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलमस्तरं ततस्ततो नियम्यत्येदात्मन्येव वशं नयेत्। जैसे चंचल मन को अचंचल जो बना देगा, जैसे योग साधना भगवान ने बताया, जैसे मतलब रोज करना है उसको, जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता तब तक उसको छोड़ना ही नहीं। तो शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत क्लेश, शरीर क्लेश होगा, कुछ भी क्लेश होने पर भी, और आरंभ सूरत में नहीं रखना है। हम जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता तब तक उसको छोड़ना नहीं। 15 मिनट में 20 मिनट का टाइम निकाल करके इसको जो भी योग साधना करेगा, लगातार करेगा, उसको अभ्यास करेगा, उसको चंचल मन को अचंचल बना देगा। और मन में जो भी बाह्य विषयों बार बार आता है जाता है, उसको धीरे धीरे उसको छोड़ करके अपना मन को आत्मशक्ति में प्रतिष्ठित करना है, आत्मबोध में ही रहना है। हम जब तक सो जाता है सो जाओ, नींद आ जाता है ठीक तरह से सुषुप्ति में सो जाओ। जब जागृत हो जाता है आत्मबोध में ही हम वर्तित करना है। अब आत्मबोध में जो कुछ भी मतलब उपबोध मनस को जागृत बना के रखना, सजीव करके रखना। जो भी हरकतें हम जहाँ भी करता है, अब किचन में जाकर काम करता है, बाहर करता है, झाड़ू लगाता है, झाड़ू पोछा करता है, या ऑफिस में जाकर काम करता है, जो भी काम करता है हर एक काम में आपको जीतना है या उसका फायदा पूर्ण रूप से मिलना है, उसको गुण स्वरूप को आप हासिल करने तसल्ली होना है, तो उसको विजयी पाना, तो जरूर उपबोध मन को उत्तेजित करके या आत्मा संरक्षण और जीव संरक्षण व्यक्ति का तौर पर मस्त है। इसको कभी इसी को श्रेष्ठ माना जाता है, यही श्रेयो मार्ग। उसी के लिए कुछ तो शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन और आपको एक लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच गया तो फिर आप खुद उसको कभी छोड़ेगा नहीं। मैं 20 साल हो गया आज तक योग साधना को एक दिन भी कहीं भी जाएगा, कितना भी बिजी रहने से 15 मिनट 20 मिनट जब तबादि योगादि का नित्य नैमित्य कर्म में करता ही है। कोई मेरे से गीता पूर्ण रूप से आपको बताने का शक्ति मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को छोड़ करके वो एक दिन खाना नहीं खाया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम योग साधना को कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही आप लोग जब तक लक्ष्य प्राप्त होने पर उसका स्वाद आपको अच्छा लगा तो आप कभी छोड़ेगा नहीं, हमारा स्वभाव बन जाएगा। हम कई कामों में ऐसे एडिक्ट हो जाता है, उसके पीछे भागते रहता है। लेकिन ये भी भक्ति भी एक यथार्थ योग साधना भी एक एडिक्ट में, उसमें कोई हमें नाश नहीं होगा, बल्कि हमें ईश्वर प्राप्ति मिलेगा हिंद में। तो प्रशांत मनसम हेनम, इसको लगातार जो आत्मशक्ति आपका मन का पूरा बुद्धि भी, मन भी, इंद्रिय शक्ति भी हमारा आत्मशक्ति का निर्भल है, इसलिए आत्मशक्ति में प्रतिष्ठित करके रखना है, उसी को जागृत होना है, उसी में हम बुद्धि और मन, हमारा कर्मेंद्रिय, जो भी हमारा शरीर के द्वारा जो भी हम हरकतें करते हैं वो सब उसी पर निर्भर होना चाहिए, उसी का आश्रय में करना है। तो आप पूर्ण रूप उसका ज्ञान भी, उसके बारे में गुण दोष भी आपको पहचान हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी आप काम करते हो उसमें ठीक तरह से गुण क्या है, दोष क्या है, सब कुछ हमारा विशेष बुद्धि उत्तेजित होकर के हम ठीक तरह से काम करने से उसमें विजय पाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं।
आपको कभी दुखी होकर के बैठने का जरूरत नहीं, निराश होना ही का जरूरत नहीं। आपका योगक्षेम भगवान ये आत्मशक्ति देखेगा, उसमें कोई भागदौड़ करने का जरूरत नहीं। योग बोलने से क्या है, अप्राप्य से प्राप्य दे, योग क्षेम बोलने से जो कुछ भी आपका इष्ट भोग मिल जाता है वो उसको निरंतर साक्षी रूप से आपका अनुभव कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। शांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरसम ब्रह्म भूत कल्मषम। आपको ये सब काम भागदौड़ करने का मनुष्य जन्म में सबसे ज्यादा हमारा स्वभाव में अधिकार लेते हैं रजोगुण। ये रजोगुण का वजह से हम ऐसे बाकी विषयों में रिमित हो जाते हैं, उसका सुख भोग का पीछे भागते रहता है। जब तक आप योगा में तसली हो जाएगा, ये योग प्राप्ति आत्मशक्ति आपको उत्तेजित होना, तो आप में सत्व गुण का विग्रता होना है। जब सत्व गुण को आपका प्रभाव स्वभाव आप बन जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण परे हो जाएगा। तो जब तक रजोगुण तमोगुण को जीतना है रजोगुण से, रजोगुण को जीतना है सत्वगुण से। ये सत्वगुण हासिल करने के लिए तमोगुण को भी रजोगुण को भी छोड़ना ही पड़ेगा। जब आप योगी बन जाएगा, योगारूढ़ बन जाएगा, आत्मशक्ति का प्रभावित में आप काम करना शुरू करेगा, आपका रजोगुण और तमोगुण पारे हो जाएगा, जीतेगा आप उसको। और रजोगुण से ही हमारा ये संकल्प विकल्प हो करके हम ऐसे भागदौड़ करते रहता है। इसलिए तमोगुण को रजोगुण को जीतना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है? एक तो 24 घंटे में ये 3 गुण काल के अनुसार समय के अनुसार प्रकट होता है। सत्व गुण सूर्योदय से पहले 3 घंटा प्रकट होता है। अब उसी टाइम सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दिया तो आपका स्वभाव में सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सूर्योदय हो गया, 6 घंटा तक रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है। मतलब 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी टाइम है उसमें रजोगुण का प्रभाव एक ही दिन में ज्यादा प्रभावित होता है। उसी टाइम में जो कुछ भी आप काम करना है कर्म कुशलता के साथ में आपको कर्मोंद्रिय को यूज करके 12 बजे तक जितना काम कर सकता है कि 12 बज गया तो फिर सरदार जी का टाइम हो जाता है, फिर काम नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। यही तो बात है। ये प्रकृति गुणों को अंश हम मजाक में भी ऐसे कहते हैं, लेकिन प्रकृति में यही होता है आजकल भी। तो 12 बजे के बाद अगले दिन सुबह 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से जस्ट बिफोर तो 15 घंटे का टाइम तमोगुण है। तो 24 घंटा हो गया ना, 15 और 6 प्लस 3 तो हो गया, कितना हो गया? 24 घंटा हो गया। अब समय का अनुसार काम करने से आपको तमोगुण से जीत कर रजोगुण से भी जीत कर सत्व गुण का प्रभाव को ब्रह्म मुहूर्त को यूटिलाइज से ब्रह्मनिष्ठ बन जाएगा। आप सुबह अगर 3 बजे उठना शुरू कर दिया, ये योगा साधना उसी टाइम में करेगा, जब तबादी योगा करना सूर्योदय से पहले करेगा तो आप पक्का 1 महीने के अंदर ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा, योगी बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि आजकल सभी नया जनरेशन जो है 10 बजे या रात को देर तक सो जाता है और जितना लेट उठता है उतना उनमें सभी में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो एक ही दिन में यही तो हम सोच विचार करना है। युक्त आहार विहार से युक्त तेज कर्म समय का अनुसार समय बंधित है, वो सब कुछ भी हम समय को देख करके और युग आहार विहार में भी हर एक कम जो कुछ भी जब तक जिंदा है तब तक हमारा जो कुछ भी व्यवहार होता है, हमारा चांचलन होता है, उसको युक्ति के अनुसार युक्त आहार विहार से युक्त तेज सुकर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये श्लोक को याद रखना है। अपना युक्ति का अपना स्वभाव के अनुसार युक्ति के अनुसार आप समय फिक्स करो। इसमें वो नहीं करना कब नहीं करना, ये कोई रिकॉर्ड भगवान ने कभी टाइम टेबल नहीं बना के दिया हुआ है।
क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आहार करना है, क्या नहीं आहार करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब कुछ अपना ही सोच विचार में, अपना स्वभाव के अनुसार, युक्ति के अनुसार आपको जो डिसीजन लेके अब आपका अपना का इच्छा के अनुसार उसको मेंटेन रखना है। कुछ भी आमित नहीं होना है, अब किसी में अटैचमेंट नहीं होना, भौतिक विषयों में खास करके अटैच्ड नहीं होना, ज़्यादा ममता किसी में नहीं रखना, हमारा हरकत में भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। काम करता है तो भी काम करने के लिए करते हैं, लेकिन अमित शरीर को क्लेश दे करके कोई भी काम करने के लिए भी भगवान नहीं बोला। आप आहार जो कुछ भी वेजिटेरियन होने दो, नॉन वेजिटेरियन, आपका ना युक्ति के अनुसार आहार ले लो, लेकिन वो आहार की वजह से आपको शरीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ज्यादा आहार का पीछे आप भागदौड़ करेगा, आपको दवाई ज्यादा खाना पड़ेगा। बिकॉज ज्यादा बीमारी हमारा शरीर में जो कुछ भी बीमारी बढ़ जाता है, सबसे पहले हमारा पेट खराब होने से, हम खाने पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसलिए के वजह से हमारा हर एक बीमारी पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से कर्मसु। जैसे आप इसी अवस्था में, ये योगा अवस्था को हासिल हो जाएगा, आप शांत सुंदर से, आप शांति से आसानी से जिंदगी बीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मेरे को 32 साल तक या 42 ईयर्स तक जो कुछ भी हमें आनंद नहीं मिला था, अभी जब ते 20 साल हो गया, ये जितना आनंद जो रोगदार रोग से भी मुक्त हो गया, हम पूरा तसल्ली से, हमारा कोई हम कोई भागदौड़ नहीं करता, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी से मेरे पास आ जाते हैं, उसको शांत संतुष्ट बना करके भेजता है। यही योग साधना करने का फायदा है। इसलिए जो इसी शक्ति को हासिल करेगा, आपको तमोगुण को भी रजोगुण को भी जीतना ही पड़ेगा। जब जीत आएगा, आपका मन प्रशांत हो जाएगा और हम इष्ट वस्तुओं का पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागदौड़ करना ही छोड़ देगा। हमारा स्वभाव में जो कुछ भी मालिन्य, वासना मालिन्य जो भी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको अंधकरण शुद्धि उसी को कहा जाता है। तो हम ब्रह्मनिष्ठन हो जाएगा, ब्रह्म तत्व को जाने, ईश्वर तत्व को जानेगा, आत्मशक्ति को पहचानेगा, उसी को हम ठीक तरह से हमारा जिंदगी में कैसे प्रयोग करना, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो वही शक्ति का आधार है। उसी अधिष्ठान में हम जिंदगी शांत सुंदर से ब्रह्मानंद में बीत सकते हैं। आसानी से जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकता है। जब भी शरीर छोड़ के जाने का कोई दिक्कत, क्या मरण भय वगैरह कभी हमें होगा ही नहीं। युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म अत्यंतम सुखमश्नुते। इसी प्रकार जो भी अपना मन को परमात्मा में प्रतिष्ठित करेगा, वो योगी पापराहित लेकर के अपना वासना मालिन्य को पूरा मिटा करके शुद्धि बन के आत्मशुद्धि लेकर अनायासेना ब्रह्म प्राप्ति में या ब्रह्म पद पहुंच कर ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा। इसी प्रकार मतलब भगवान ने जो योग साधना इसी अध्याय में बताया है, उसी के लिए टाइम नहीं है, कभी नहीं बोलना है। नित्य नैमित्त कर्म में अष्टांग योग को प्रयोग कैसे करना है मैंने बताया था। उसमें 5 अवस्था, 5 योग हम खुद करने का, उसी में आत्मा संरक्षण, जीव संरक्षण सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम 6वां स्टेज में या षड योग बोलने से वो धारणा है, हमारा षडाधारों को धारणा में लाना है। कहाँ कहाँ ऊर्ज केंद्र हमारा शरीर में है, वर्तित है, उसमें खास करके भ्रूमध्य में धारणा करके उसको व्यू पॉइंट केंद्र बिंदु बना करके हम भगवान को ही स्मरण करके ध्यान करके कुछ देर बैठने के बाद वो भगवान का ही बारे में ध्यानावस्था में सोच विचार करना है। और आगे जब भी ध्यान में आप स्टेबिलिटी हो जाएगा, आत्मबोध में आप पहुंच जाएगा, आत्मज्ञान मिल जाएगा, तो आपको पूरा समाधान, शांति समाधान प्राप्त हो जाएगा। वही तो ब्रह्मानंद, ब्रह्मानुभूति कहते हैं। उसी आनंद में आपको बाकी जिंदगी को आसानी से पूर्ण करके आप भगवान के पास पहुंच सकता है।
उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सर्वभूतात् भूतस् सर्वभूतस्तदात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईष्यते योगयुक्तात्मा सर्वस्तर समदर्शिना। ये अवस्था में अब ब्रह्म प्राप्ति का लायक बन गया, ब्रह्मानंद अनुभव करना शुरू कर दिया, तो सर्वात्मा ऐक्य भाव आपको प्रकट हो जाए। मेरे अंदर भी, आपको शरीर के अंदर भी जो बैठा आत्मशक्ति एक ही करके, जो एक गिड़मकाड़ा में होने दो, हाथी में होने दो, जो भी इसी प्रपंच में चराचर का प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ भी प्रकटित है, उसके हर एक सर्व प्राणी में वर्तित शक्ति एक ही करके जब भावना हो जाएगा, सर्वात्मा भावना बोलते हैं, उसी भावना में पहुंचेगा तो सर्वात्मा दर्शन भी हो जाता है। तो मेरे अंदर भी, आप लोगों का अंदर भी जो भी भगवान बैठा है एक ही शक्ति है करके उसी को सर्वात्मा भाव कहते हैं, तन्मयी भाव कहते हैं। सभी तो इसी लोका समस्ता सुखिनो, हमारा स्वार्थ अल्प में जो प्रार्थना करना छोड़ देगा, हम सभी प्रार्थना करेगा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, क्योंकि सर्वात्मा स्वरूप है हम लोग सभी। इसमें अलग अलग करके हम सोच विचार में लाने से हम अलग लगेगा, मैं अलग है आप अलग है करके ऐसे सोच कर बैठने से वो अलग ही प्रकट होगा। अगर एक भाव हमें जब तक होएगा, सर्वात्मा ऐक्य भाव आएगा, तभी हम समान रूप से हमारा परिवार को भी ठीक तरह से संरक्षण कर सकता है, और अब इस दुनिया में समूह का संरक्षण भी तभी हो सकता है। इसलिए योगारूढ़ काम अवस्था है, पहली बात है आत्मा संरक्षण, आत्मा बोध ले लिया तो आत्मा ज्ञान मिल गया तो आत्मा संरक्षण हो गया। वो आत्मा संरक्षण के द्वारा हमारा शरीर का जीव भाव को संरक्षण करना है, वो ठीक तरह से जो करेगा उसको विभागीयता नहीं होगा, अलग अलग का मैं और तू करके ऐसे चिंता नहीं होगा, और अपना परिवार में होने दो और समूह में होने दो, उसका सभी समूह का आत्मा शक्ति एक ही करके एक भाव जब अनुभव होगा, तन्मयी भाव आएगा, तभी आपको ठीक तरह से अपना परिवार का संरक्षण भी और समूह का संरक्षण भी, जो योगावस्था में जाता है उसी का ही बुद्धि विशाल बुद्धि हो जाता है। नहीं तो स्वार्थ बुद्धि होगा और संकुचित बुद्धि होगा। तो स्वार्थ तात्पर्य को छोड़ करके हम सर्वात्मा भाव में जब पहुंचेगा, तभी व्यास जैसे विशाल बुद्धि वाला वो हो जाएगा हम लोग। तो तभी हमें, जैसे भगवान ने जो कुछ भी सृष्टि करके उसका पालन पोषण करता है, उसमें सर्वात्मा भाव भगवान को सभी एक ही जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, शक्ति जो कुछ भी कामधेनु का जैसे हमें जो कुछ भी चाहिए इष्ट भोग देता रहता है। सखेज्ञा प्रजासृष्टो पुरोवाच प्रजापतिम अनन्येन प्रसवच्युतमेषवोच्युत कामद, भगवान ने बताया था। उसी भावना हम हासिल करना, तो ये योग साधना करना है। भगवान कर्मयोग में बताया था, जैसे मैंने सृष्टि करके कामधेनु का तरह तुम लोगों का पालन पोषण एक परिधि तक भगवान व्यवस्था रखा है, उसी हिसाब से हमें सब कुछ देखभाल करते रहता है। उसी भावना को आप हासिल करो। देवान भावयतान येन ते देव भावयन्तुवाः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवश्याम। श्रेय अवस्था में आने के लिए हमें जन्म लिया है। हम प्रयोग का पीछे, प्रयास के पीछे भागदौड़ करने से हम जिंदगी दुख शोकमय प्रद हो जाएगा। तो उसी से आगे बढ़ना, तो हम ये योगा अवस्था को हासिल करना है। उसके लिए ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। 24 घंटा में 15 मिनट आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कभी योगी नहीं बन सकता, उसमें कोई संदेह नहीं। और शुरुआत में करने से नहीं, पर कभी कभी करने से भी नहीं होगा। डेली रोज नित्य नैमित्य कर्म में हम हर एक वक्त में श्वास लेता है, डेली दिन में एक बार कम से कम खाना खाता है, हम नहाता है, शरीर में वस्त्र धारण करता है, हम सोता है, जैसे जरूरी चीज़ हम छोड़ता नहीं है। उस टाइम में हम टाइम नहीं है करके कभी नहीं बोलता है ना। इसलिए ये योग साधना के लिए और भगवान का साधना शक्ति को हमारे ही अंदर है, उसको हासिल करके हम जो भी काम करेगा उसमें विजय प्राप्त होगा। अब दुखी होकर के कभी जिंदगी में रखने का ना सोचित मार्ग से भगवान ने जो कुछ बताया, हम करने से हमें कभी दुखी होकर बैठने का जरूरत नहीं हुआ। अगर क्लेश से हमारे पूर्व जन्म का कर्म बंधन से कभी क्लेश से दुख आ गया तो भी हम आसानी से उसको परे
पार कर सकेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान जो कुछ भी बताए, आत्मज्ञानी बनो, आत्मबोध में वर्तित करो, आत्मबोधों से हम अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करो। कर्मणों के भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा का अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तभी तो हम भगवान का प्राप्ति कर सकता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। जो आत्मज्ञानी नानात्व में एकत्व दर्शित हो जाएगा, उसको सर्व ब्रह्ममय मिसयूज हो जाएगा। वैसे ही यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। जो भी सर्वचराचरों में वर्तित आत्मशक्ति ही परमात्मा शक्ति है करके अनुभव करेगा, वो दर्शन करेगा, वो खुद भगवान है और भगवान वो भक्त है। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होगा। वही भगवान है, वही भक्त। भक्त भगवान बन जाता है, भगवान भक्त बन जाता है। हम कुछ दिन के लिए भगवान का पीछे भागते रहो, लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा भगवान हमारा पीछे भागेगा। हम जगह भी जैसे अम्बरीश जैसे भक्त बन जाने से दुर्वासा भी हमारा सामने कुछ नहीं होगा। तो भगवान भक्त को जब हासिल कर देता है, तन्मयी भाव आ जाता है, फिर जिंदगी में क्या डरने फिरने का बात है। हम कोई दुख होने का, दुखी होने का जरूरत नहीं है। जो आत्मा परमात्मा ऐक्य जब बन जाता है, तन्मयी भाव समष्टि चैतन्य में वर्तित शक्ति को एक भाव में, एकत्व भाव में जब हम महसूस करेगा, तो हम इस जिंदगी को सफल बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे वर्तित जिंदगी को जीवन मुक्त भाव में आसानी से जिंदगी बीत करके हम शरीर छोड़ करके जाना पड़ गया तो भी कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। हम खुद भगवान के पास ही पहुंचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसी के लिए भगवान का अनुग्रह होना चाहिए। इसका आगे के बाद भगवान क्या कहते हैं करके हम अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।